बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान 3 चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है। अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त ही वो दिन होगा जब मौजूदा प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अलग होगा और अगले 6 दिनों में यानी कि 17 अगस्त तक इसे 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाना है। काफी महत्वपूर्ण तारीख है 17 अगस्त। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में 174 गुणा 1437 किलोमीटर के दायरे में है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और इस कक्षा में सबसे अधिक दूरी 1437 किलोमीटर है। तो इस दायरे में अभी चंद्रयान घूम रहा है और अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त को चांद की सतह से दूरी चंद्रयान घटाएगा, यानी कि वैज्ञानिक इस दूरी को कम करेंगे। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसके बाद 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में जाना काफी बड़ी चुनौती होगी, यानी कि चंद्रमा के गोल घेरे में इसे प्रवेश करना पड़ेगा। नासा और कोरिया के ऑर्बिटर के साथ टकराव को टालना भी होगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी मौजूद है, उससे भी टक्कर को टालना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, काफी महत्वपूर्ण दिन अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 के लिहाज से आते जा रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर आई कि लूना 25 भी रूस की ओर से लॉन्च किया गया है, कहीं टकराव तो नहीं हो जाएगा? चिंता इस बात की भी। बिल्कुल, अगर आप देखें कि इस समय जो सबसे डिफिकल्ट फेज है वो चंद्रयान 3 का शुरू हो चुका है और चंद्रयान 3 के सबसे डिफिकल्ट फेज में अगले 12 दिन मेक और ब्रेक के होंगे चंद्रयान 3 के लिए। वो इस लिहाज से कहा जा रहा है क्योंकि अब चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचने से पहले चंद्रयान 3 को अपनी जो कक्षा के अंदर उसकी दूरी है वो घटानी है और घटते घटते उसको 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर पहुंचना है। अभी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, यानी अंडाकार और वृत्ताकार जो कक्षा है उसके अंदर है, और उसके बाद उसको सर्कुलर ऑर्बिट में यानी पूरे जो वृत्ताकार ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचना है। और उस कक्षा में पहुंचने के बाद जो चुनौती होगी वो ये होगी कि ये ऑर्बिट जो है वो छोटा है अपेक्षाकृत, उसमें पहले से 6 जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में टकराव टालना होगा। साथ ही जो लूना 25 है वो भी लगभग इसी समय में दक्षिण ध्रुव जो है चंद्रमा का वहां पहुंच रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है वो इसरो को कोऑर्डिनेट करनी है, चाहे वो स्पेस एंड जो सस्टेनेबल एंड सेफ मैन्यूवरिंग ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना हो, या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस डेब्रीज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना हो। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन इस दौरान उसे करने होंगे और ऐसे में जो अगले 12 दिन हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 23 से 24 तारीख की वो विंडो होगी जब चंद्रयान 3 को उतरना होगा। ऐसे में उसको अपनी स्पेस वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस करनी है, साथ ही ऑर्बिट को रिड्यूस करना है, साथ ही वो जगह जो स्पॉट करनी है। और ये कठिनाई और बढ़ जाती है राम, इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 3,70,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये तमाम ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं। इसमें बहुत सारी चीजें सीधे नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि 2019 में जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था जिसका ऑर्बिटर अभी भी सर्कुलर जो वृत्ताकार कक्षा है चंद्रमा के इर्द गिर्द उसमें मौजूद है, और उसको भी ये टकराव टालने की जो एक्सरसाइज है जो कि ये भी काफी कठिन है, चुनौतीपूर्ण है और संभवतः वैज्ञानिक इससे भी निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। Z News।